तो आज वैलेंस बॉन्ड मॉडल ऑफ एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के बारे में डिस्कस करेंगे। ये हमारा क्वेश्चन है। सबसे पहले है व्हाट आर एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स। तो ये तो अच्छे से हमें पता है कि एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर की जब डेफिनेशन की बात करते हैं तो एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर डोप्ड विद सम सुटेबल इम्प्योरिटीज एटम so as to increase its number of charge carriers is an extrinsic semiconductor। क्योंकि चार्ज कैरियर्स अगर इंक्रीज होगी तभी एक्सट्रिंसिक होगा और तब इसकी जो मोबिलिटी होगी चार्ज की वो इंक्रीज होगी कंपेयर टू द प्योर सेमीकंडक्टर। और इसके साथ जो सवाल है दूसरा यहाँ पे जुड़ा हुआ ऑन द बेसिस ऑफ वैलेंस बॉन्ड मॉडल, क्योंकि और भी दूसरे बेसिस पे भी इसको देखा जा सकता है लेकिन अभी हमें इसमें वैलेंस बॉन्ड मॉडल को लेके चलना है। एक्सप्लेन हाउ कैन अ सेमीकंडक्टर ऑफ जर्मेनियम और सिलिकॉन कैन बी कन्वर्टेड इनटू एन टाइप एंड पी टाइप सेमीकंडक्टर्स। तो एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, तो इसमें आप लिख सकते हो कि अ सेमीकंडक्टर्स doped with some suitable impurity atoms so as to increase its number of charge carriers is called an extrinsic semiconductor। एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर दो टाइप्स के होते हैं। तो पहला होता है एन टाइप सेमीकंडक्टर और सेकेंड वन इज पी टाइप सेमीकंडक्टर। तो सबसे पहले हम लोग एन टाइप सेमीकंडक्टर के बारे में बात कर लें कि एन टाइप सेमीकंडक्टर क्या होता है, उसकी बात कर लेते हैं। तो फर्स्ट वाले के लिए बात कर रहा हूं मैं। दिस सेमीकंडक्टर इज ऑब्टेन्ड बाय doping the tetravalent semiconductor अब टेट्रावेलेंट सेमीकंडक्टर जो है वो क्या होता है, जैसे सिलिकॉन है या फिर जर्मेनियम जो कि हमने ऊपर लिखा भी है, with pentavalent impurities such as एंटीमनी, ये AsP और एंटीमनी भी है, Sp यहाँ लिख दिया मैंने। कहने का मतलब दिस वन ऑफ फिफ्थ ग्रुप 5 के एलिमेंट्स होंगे ऑफ पीरियोडिक टेबल। So group 15. ग्रुप 15। अब जैसे कि यहाँ पे समझने के लिए करेंगे कि किस तरह से इसको हम लोग फॉर्म करेगा, ये वो देखना है यहाँ पे।
लिया कि एक एलिमेंट हमने ले लिया यहाँ पे, वो फास्फोरस है। अब फास्फोरस में आउटर मोस्ट सेल में 5 इलेक्ट्रॉन होंगे। ये 5 इलेक्ट्रॉन से यहाँ पे मैंने दिखा दिया। और ये इम्प्योरिटी आपने मिलाया है सिलिकॉन के साथ, जो टेट्रावेलेंट है। लेकिन सिलिकॉन जितने भी हैं आपके, उसमें टेट्रावेलेंट जैसा कि मैं बोल रहा हूँ, तो 4 इलेक्ट्रॉन उसमें होंगे। तो इसमें इलेक्ट्रॉन है सिलिकॉन में 4। इसके चारों तरफ जो लैटिस क्रिस्टल स्ट्रक्चर बनता है, उसकी तरह से इसमें 4 इलेक्ट्रॉन हमने दे दिया। अब सवाल है कि यहाँ पे ये जो इलेक्ट्रॉन है कैसे एक दूसरे के साथ कोवेलेंट बॉन्ड बना रहा है। तो ये इसके साथ कोवेलेंट बॉन्ड बनाएगा सिलिकॉन के साथ, ये इस सिलिकॉन के साथ ये इलेक्ट्रॉन बनाएगा। तो हर एक इलेक्ट्रॉन अपने अपने अलग सिलिकॉन के साथ कोवेलेंट बॉन्ड बना रहा है, ये बन गया। लेकिन इसके बावजूद एक इलेक्ट्रॉन हमारे पास फ्री रह गया। ये जो है आपका फ्री इलेक्ट्रॉन है। फ्री इलेक्ट्रॉन कहने का मतलब है ये अनबॉन्डेड इलेक्ट्रॉन है जो डोनेटेड किया गया है बाय पेंटावेलेंट एटम। पेंटावेलेंट एटम मतलब यहाँ पे फास्फोरस हमने लिया है, तो उसके थ्रू है। तो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे अनटच्ड रह गया, फ्री रह गया, अनबॉन्डेड रह गया, ऐसा कह सकते हो आप। तो when a pentavalent impurity atom substitutes the tetravalent silicon atom, it uses 4 of its 5 valence। 4 को तो इस्तेमाल में कर लिया इसने, 1 2 3 4, 4 को इसने इस्तेमाल में ले लिया है। और फॉर्मिंग 4 कोवेलेंट बॉन्ड, ये जितने भी हैं कोवेलेंट बॉन्ड ही है ना। तो टू इम्प्योरिटी एटम और अ वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ आयनाइजेशन एनर्जी, बहुत ही कम आयनाइजेशन एनर्जी, लगभग यहाँ पे देखा जाए तो 0.01 इलेक्ट्रॉन वोल्ट फॉर जर्मेनियम। एंड अगर सिलिकॉन होगा तो वहां पे 0.05 इलेक्ट्रॉन वोल्ट फॉर सिलिकॉन। इतनी सी ही एनर्जी यहाँ पे रिक्वायर्ड होती है, इज रिक्वायर्ड टू डिटैच दिस इलेक्ट्रॉन। ये सिलिकॉन के केस में होता है। एंड द डोपेंट एटम गेट कन्वर्टेड इनटू एन आयनाइजेशन पॉजिटिव कोड। ओके, और यहाँ पे एक चीज और देखने वाली बात है, एज each pentavalent impurity atom donate 1 extra electron for conduction, it is called donor, and these semiconductor have free electrons contributed by the donor atoms and generated by the thermal process, while the whole are only due to thermal generation. Hence electrons are मेजोरिटी चार्ज कैरियर्स, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा हो गए यहाँ पे, तो इलेक्ट्रॉन्स आर मेजोरिटी चार्ज कैरियर्स एंड होल्स आर माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स। ठीक है, ये फॉर सच सेमीकंडक्टर यू कैन राइट लाइक दिस कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स Ne is very very greater than the number of holes, or you can also like this, N is very very greater than P. The N type of material can be regarded as fixed core. यहाँ पे मैं लिख भी देता हूँ इसको। इलेक्ट्रॉन के मेजोरिटी कैरियर्स का रीजन है कि ऐसे ऐसे बहुत सारे कॉम्बिनेशन में ये इलेक्ट्रॉन्स, फ्री इलेक्ट्रॉन्स निकल जाएंगे। तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे तो ये इलेक्ट्रॉन्स ही मोबिलिटी इलेक्ट्रॉन्स माने जाएंगे, और यही मतलब कंडक्शन में यही सपोर्ट करता है। क्योंकि यहाँ पे मैंने लिख दिया है, एज ईच पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी एटम्स डोनेट्स 1 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन फॉर कंडक्शन, इट इज कॉल्ड अ डोनर। मेरा कहना है कि दीज सेमीकंडक्टर्स हैव फ्री इलेक्ट्रॉन्स। अगर इसके जो ये सेमीकंडक्टर्स हैं, इसके फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं जो कंट्रीब्यूट होते हैं बाय डोनर्स एंड जनरेटेड बाय द थर्मल प्रोसेस। तो दोनों ही चीज हैं, और ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स है ये प्रोड्यूस हो रहा है डोनर के कारण, बाकी रेस्ट पार्ट जो है वो थर्मल प्रोसेस से हो रहा है। तो थर्मल प्रोसेस से जो इलेक्ट्रॉन अपनी जिस जगह पे था
अगर वो इलेक्ट्रॉन उस जगह को छोड़ देता है तो इसका मतलब है वहां पे क्या बन रहा है, वहां पे होल बन रहा है। और थर्मल प्रोसेस में, इस थर्मल प्रोसेस में कुछ ना कुछ इलेक्ट्रॉन जो मोबाइल हो रहे हैं वो कहीं ना कहीं अपनी पोजीशन को एक कुछ ना कुछ, मतलब हर जगह पे नहीं छोड़ सकते, लेकिन सिर्फ थर्मल प्रोसेस के कारण कहीं न कहीं वो अपनी पोजीशन को इलेक्ट्रॉन छोड़ेगा। जिस जगह पे वो इलेक्ट्रॉन अपनी जगह को चेंज करेगा वो जगह वैकेट हो जाएगी। जो जगह वैकेट होगी तो वो इलेक्ट्रॉन अब वहां रहा नहीं, तो वो होल्स माना जाएगा। while the holes are only due to thermal generation, मैंने पहले ही बोला है ये होल्स जो बन रहे हैं सिर्फ थर्मल जनरेशन के कारण बन रहे हैं, जबकि इम्प्योरिटीज में जो आप यहाँ पे मिक्सअप कर रहे हो, इम्प्योरिटी डोपिंग कर रहे हो, इस डोपिंग में आपको इलेक्ट्रॉन की मेजोरिटी हो रही है। तो इलेक्ट्रॉन की मेजोरिटी हो रही है तो यहाँ पे आप कह सकते हो इलेक्ट्रॉन्स आर इन मेजोरिटी चार्ज कैरियर्स एंड होल्स आर इन माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स। माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स बिकॉज होल्स आर प्रोड्यूस ओनली ड्यू टू द थर्मल जनरेशन, और थर्मल जनरेशन इतना ज्यादा प्रोड्यूस नहीं कर पा रहा है होल, लेकिन इम्प्योरिटी के कारण उसके रिस्पेक्ट में इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा प्रोड्यूस हो रहे हैं। ये एक तरह का नोट है। नोट करेंगे जिस तरह से एन टाइप में मैंने क्या किया था, वहां पे पेंटावेलेंट जो इम्प्योरिटीज के लिए पेंटावेलेंट एलिमेंट, मतलब जो ग्रुप 15 आप बोल रहे थे पीरियोडिक टेबल का, उसका हमने यूज किया था। यहाँ पे हम लोग ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटीज जैसे कि इंडियम है, बिस्मथ है, एल्यूमिनियम है, सॉरी बोरोन है, और गैलियम है, इस सब का इस्तेमाल कर सकते हो आप। तो मैं इसके बारे में लिख भी देता हूँ, यहाँ पे देखेंगे कि a semiconductor, such a semiconductor is obtained by doping the tetravalent semiconductor silicon or germanium with trivalent impurities such as, कौन से हो सकते हैं यहाँ पे, तो इंडियम, बोरॉन, एल्यूमिनियम और गैलियम, ये सब हो सकते हैं। और इस बार जो इम्प्योरिटीज होगी, जैसे कि इस बार मैं जो फॉर्म कर रहा हूँ, यहाँ पे मान लो कि हमने इंडियम ले लिया, और इंडियम के आउटर मोस्ट सेल में जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो इस बार तो आपको अच्छे से पता है कि इसके आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो सिर्फ 3 इलेक्ट्रॉन होंगे यहाँ पे। जबकि इसके सराउंडिंग्स में हमने जो सिलेक्ट किया है, वो सराउंडिंग्स में हमने सिलेक्ट कर लिया सिलिकन। जर्मेनियम भी ले सकते थे जो ट्राइवेलेंट है, तो सिलिकन मैंने ले लिया। और सिलिकन में भी हमें पता है कि इसके आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो 1 2 3 4, इस तरह से इसके इलेक्ट्रॉन्स को हमने ले लिया। और अच्छे से आप जानते हो कि ये बनाएगा आपका कोवेलेंट बॉन्ड। तो इसके तो 3 इलेक्ट्रॉन है इंडियम के, तो 3 इलेक्ट्रॉन सिलिकन के 3 इलेक्ट्रॉन के साथ तो शेयर कर जाएगा। लेकिन अभी क्या है, अब एक प्रॉब्लम ये रह गई कि इसके पास एक इलेक्ट्रॉन है, लेकिन यहाँ पे इलेक्ट्रॉन नहीं है। यहाँ पे अगर एक इलेक्ट्रॉन होता तो काम हो जाता। तो ये किस तरह से ट्रीट करेगा, अगर नहीं है तो ये किस तरह से ट्रीट करेगा, तो ऑब्वियस सी बात है ये जो है एक होल है। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो इलेक्ट्रॉन की कमी है मतलब यहाँ पे एक होल है, ठीक है ना। तो दैट मीन्स valence electron in forming covalent bonds with 3 neighboring silicon atoms and 1 covalent bond with neighboring silicon atoms is left incomplete due to the deficiency of 1 electrons, क्योंकि यहाँ पे electrons है नहीं। An electron from the neighboring silicon covalent bond can side into this vacant bond, creating vacancy or hole in that bond.
and this hole is now available for conduction. इस बार लास्ट टाइम हमारे पास इलेक्ट्रॉन कंडक्शन के लिए था, उसकी चार्ज जो थी वो मोबिलिटी की तरह बिहेव कर रही थी, लेकिन इस समय यहाँ पे होल्स जो है ये एक मोबाइल इलेक्ट्रॉन की तरह बिहेव करेगा. एंड द ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी एटम आर कॉल्ड एक्सेप्टर. उस लास्ट टाइम हमारे पास वो डोनर था, अभी क्या है यहाँ पे मैं लिख देता हूं, यहाँ पे द ट्राइवेलेंट impurity atom is called an acceptor because it creates a hole ये क्या क्रिएट कर रहा है, ये एक होल क्रिएट कर रहा है which can accept an electron from the neighboring bond. Hence the hole are the majority charge carriers here and the electrons are minority charge carriers. तो इस केस में ये आपके लिए बन जाता है, इसको बोला जाता है पी टाइप, जो कि हम लोग देख रहे हैं, और वहां पे इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा था लेकिन यहाँ पे होल्स ज्यादा है, तो नंबर डेंसिटी ऑफ होल्स इज वेरी ग्रेटर देन नंबर इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. ये आप डायरेक्ट इसको P ग्रेटर देन वेरी ग्रेटर देन N लिख सकते हो. And it may be noted that doping does not disturb the overall charge neutrality of the semiconductor. बैंड थ्योरी के बेसिस पे मेटल, इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर को हमें डिस्टिंग्विश करना है. तो देखेंगे कैसे हम लोग कर सकते हैं यहाँ पे. इनफैक्ट डिपेंडिंग ऑन द एनर्जी बैंड गैप इज जीरो, लार्ज और स्मॉल, the solid may be classified into metal, insulator and semiconductors. तो जहां तक समझने का सवाल है तो इसको कुछ इस तरह से देख सकते हो आप कि जो भी चीजें हैं हमारे पास, चाहे वो मेटल हो, इंसुलेटर हो या सेमीकंडक्टर हो, इस सब के बीच में एक गैप होता है जिसको आप बोलते हो एनर्जी गैप. अगर ये एनर्जी गैप मेटल के केस में जो बैलेंस बैंड होते हैं और कंडक्शन बैंड होते हैं, ये एक दूसरे को ओवरलैप कर जाते हैं. तो मेटल में जो हमारा चार्ज इलेक्ट्रोमोबाइल चार्ज होता है वो इजीली जो है एक दूसरे में इंटरचेंज कर सकता है. दैट मीन्स बैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में वो आराम से जा सकता है. लेकिन अगर वहीं पे मैं दूसरी तरफ बात करूं कि कंडक्टर में, तो कंडक्टर की बात मैंने कर ली, मेटल की बात कर ली, लेकिन सेमीकंडक्टर में ये गैप, एनर्जी गैप थोड़ा कम होता है, तो कुछ इलेक्ट्रॉन्स जंप कर सकता है लेकिन सारे इलेक्ट्रॉन नहीं कर सकते, और इंसुलेटर में बिल्कुल ही जंप नहीं कर सकता ये. तो इसको मैं पूरा अच्छे डिटेल में समझा रहा हूँ यहाँ पे. तो सबसे पहला मैं ले रहा हूँ यहाँ पे मेटल की बात कर रहा हूँ. नंबर 1 में मैं बात कर रहा हूँ मेटल की, मेटल्स. तो यहाँ पे मैं एक ड्रॉ भी करना चाहूंगा कुछ. यहाँ पे सबसे पहले देखना है कि केमिस्ट्री में तो आपने स्टडी किया ही होगा, लेकिन फिर भी यहाँ पे हमें समझना होगा इसको कि मान लिया कि ये वाला जो है, नीचे वाला जो है आपका, है ना, नीचे वाला क्या होता है, नीचे वाला आपका वैलेंस बैंड होता है. तो शॉर्ट में मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ VB, वैलेंस बैंड, और ऊपर वाला कंडक्शन बैंड होता है. ये कंडक्शन बैंड लिख दिया मैंने. तो और इसके बीच जो भी गैप होती है उस गैप को बोला जाता है एनर्जी गैप, EG से लिखते हो आप. तो जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, अगर इलेक्ट्रॉन्स आपका वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में जंप कर रहा हो, इसको देखा जाता है.
लेकिन मेटल के केस में जंप करने की कोई जरूरत है नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि मेटल के केस में क्या है कि ये जो वैलेंस बैंड आप देख रहे हो, जिसको मैंने ग्रीन कलर से ड्रॉ किया है, तो वैलेंस बैंड क्या होता है, ये प्रॉपर्टी है इसकी मेटल के केस में। वैलेंस बैंड ये ऑलरेडी ओवरलैप होता है कंडक्शन बैंड के साथ। तो कंडक्शन बैंड भी मैं ड्रॉ कर देता हूं यहाँ पे, जिससे कि, और इसको ओवरलैप होता हुआ दिखा देता हूं, आपको क्लियर हो जाएगा। मैंने क्लियर बता दिया यहाँ पे कि लास्ट ऑक्यूपाइड बैंड जो कंडक्शन बैंड है, कॉल्ड कंडक्शन बैंड, इज पार्शियली फिल्ड विथ इलेक्ट्रॉन्स। इसमें इलेक्ट्रॉन्स होंगे लेकिन पार्शियली होंगे, ठीक है। एंड टू टाइप्स ऑफ बैंड स्ट्रक्चर आर फाउंड इन मेटल। ये भी चीज यहाँ पे देख लें, टू टाइप्स ऑफ बैंड स्ट्रक्चर are found in metals। अब दो टाइप के हैं उसके बारे में बात करूंगा, लेकिन यहाँ पे जैसे मैं बता रहा था, ये कंडक्शन बैंड है, ये वैलेंस बैंड है। तो मैंने क्या बोला कि कंडक्शन बैंड इसके साथ ओवरलैप किया हुआ रहता है। तो देखो मैं किस तरह से दिखा रहा हूँ, ऊपर वाले को इसके साथ, कंडक्शन बैंड के साथ ये लाइंस को मैं ओवरलैप करता हुआ दिखा रहा हूँ। तो ये वाला जो पूरा का पूरा पोर्शन है, ये वाला पूरा का पूरा पोर्शन हमारे वैलेंस बैंड के साथ ओवरलैप किया हुआ है। तो वैलेंस बैंड हमारा ये था, नीचे वाला था ये वैलेंस बैंड था, और ऊपर वाला था कंडक्शन बैंड। तो कंडक्शन बैंड ये रह गया। अब यहाँ पे क्या है कि दोनों को आपको पता है, ये जब ओवरलैप कर गया तो इलेक्ट्रॉन को इस गैप से, जो एनर्जी गैप हमारे पास है, इलेक्ट्रॉन को नीचे से ऊपर जाने में भले ही थोड़ी सी एनर्जी चाहिए थी, अब यहाँ पे कोई एनर्जी नहीं चाहिए। इलेक्ट्रॉन इजिली क्या कर सकता है कि वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है इसको जाने में। तो बहुत ही कंफर्ट वे में ये जा सकता है, और यही एक प्रॉपर्टी होती है जिसमें एनर्जी गैप यहाँ पे क्या होती है, इस केस में जीरो होती है, कोई एनर्जी गैप नहीं होता है मेटल के केस में। बात करने जा रहा हूँ आपके टू टाइप्स ऑफ बैंड स्ट्रक्चर और फाउंड इन मेटल्स, किस तरह के दो टाइप का स्ट्रक्चर, उसकी बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे आपके लिए वैलेंस बैंड को डिफाइन कर रहा हूँ, ठीक है। वैलेंस बैंड ये होता है द हाईएस्ट एनर्जी बैंड filled with valence electrons is called valence band। ठीक है, और बात इसके साथ साथ मैं कंडक्शन बैंड की भी कर लेता हूं। जब डिफाइन कर ही रहा हूं तो ये कंडक्शन बैंड भी डिफाइन कर लेते हैं। तो कंडक्शन बैंड क्या है? द लोएस्ट अनफिल्ड अलॉड energy band next to valence band is called conduction band। ठीक है, जब इसको भी डिफाइन कर लिया है मैंने, तो मैं चाहूंगा कि एक और डिफिनेशन हो जाए, वो है एनर्जी गैप, उसके बारे में भी जान लें हम लोग। तो
the gap between the top of valence band and bottom of conduction band in which no allowed energy level energy level for electrons can exist is called energy band gap or energy gap, है ना। टू टाइप्स ऑफ बैंड स्ट्रक्चर जो हमें यहाँ पे देखना है मेटल में। तो पहला है आपके लिए फर्स्ट वन, आइदर देयर इज एनर्जी गैप बिटवीन द कंप्लीटली फिल्ड वैलेंस बैंड एंड पार्शियली फिल्ड कंडक्शन बैंड। या तो ऐसा हो कि either there is energy gap between the वैलेंस बैंड तो कंप्लीटली फिल्ड होता ही है, completely filled valence band and आप कह सकते हो यहाँ पे पार्शियली फिल्ड कंडक्शन बैंड। या तो ये कंडीशन हो, या दूसरा कंडीशन आपके पास ये भी हो सकता है कि कंडक्शन एंड वैलेंस बैंड पार्शियली ओवरलैप्ड हो, जैसा कि मैंने डायग्राम में दिखाया था। कंडक्शन एंड वैलेंस बैंड, है ना, ये पार्टली ओवरलैप। ऐसा कंडीशन दो, द हाईएस्ट एनर्जी लेवल in conduction band filled up with electrons at absolute zero is called Fermi level, and the energy corresponding to the Fermi level is called Fermi energy.
ये फर्मी एनर्जी की डिफिनेशन हो गई। मतलब इंसुलेटर में द एनर्जी गैप Eg, एनर्जी गैप जो होगी, दिस वन इज ग्रेटर देन 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। देखो बात समझने की ये है कि मान लिया जाए कि एक रास्ता है और रास्ते को वो के बीच का ये गैप है और यहाँ पे एक आदमी खड़ा है, ये आदमी यहाँ पे खड़ा है, ये चाहता है कि इस गैप को यहाँ से इस तरफ जंप करे। तो जंप करने के लिए इस आदमी को तो कुछ ना कुछ एनर्जी लगानी पड़ेगी, मतलब कुछ ना कुछ यहाँ से भागता हुआ ये आएगा, काइनेटिक एनर्जी लगाएगा, अपनी काइनेटिक एनर्जी लगाता हुआ फिर यहाँ से जंप करेगा और फिर यहाँ पहुंच जाएगा, है ना। लेकिन इंसुलेटर के केस में क्या होता है कि यहाँ पे इस आदमी को अगर मैं इलेक्ट्रॉन की तरह बोलूं कि ये एक इलेक्ट्रॉन है और इलेक्ट्रॉन को वो एनर्जी मिले ही ना कि वो यहाँ तक जंप कर सके, तो इलेक्ट्रॉन को एनर्जी नहीं मिलेगा, ये जंप करेगा भी तो ये क्या होगा, बीच में ही गिर जाएगा, है ना। तो यहाँ पे इसके पास कोई सोर्सेज नहीं रहा, इसकी एनर्जी, मतलब ये जो है हमारे पास वैलेंस बैंड था और ये है हमारा कंडक्शन बैंड, तो वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में ये जा ही नहीं पा रहा क्योंकि ये इसके पास उतनी एनर्जी, इसकी प्रॉपर्टी जो है, जो इंसुलेटर की प्रॉपर्टी है, उस बेसिस पे इसके पास उतनी एनर्जी नहीं है। मतलब एनर्जी गैप जो 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है बिटवीन द वैलेंस बैंड एंड द कंडक्शन बैंड, है ना। इन केस ऑफ डायमंड, फॉर एग्जांपल आप ले लेता हूं, मैं एक डायमंड की बात कर लेते हैं, ठीक है। इन केस ऑफ डायमंड, आपको पता है कि डायमंड में एनर्जी गैप कितना होता है। डायमंड के केस में एनर्जी गैप जो होती है वो 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की होती है, तभी तो बोला जाता है डायमंड जो है एक बैड कंडक्टर होता है, ठीक है। इवन एन इलेक्ट्रिक फील्ड कैन नॉट गिव this much energy to an electron to make it jump from the valence band to conduction band। अगर हमने इलेक्ट्रिक फील्ड में भी लेके आ गए इसको और कहें कि नहीं अब इसको इलेक्ट्रिक फील्ड में इतना जबरदस्त इलेक्ट्रिक फील्ड दे दिया जाए कि ये जंप करे इंसुलेटर से कंडक्शन बैंड में, वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में, तो भी ये इसके लिए पॉसिबल नहीं हो पाता। दैट मीन्स ड्यू टू द लैक ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन कंडक्शन बैंड, यहाँ पे अब कंडक्शन बैंड में नो इलेक्ट्रॉन, कोई इलेक्ट्रॉन आ ही नहीं पा रहा, तो कोई इलेक्ट्रॉन नहीं आएगा, तो इस केस में इंसुलेटर की तरह ये बिहेव करेगा, दैट मीन्स पुअर कंडक्टर की तरह ये बिहेव करेगा। इवन ऑन अप्लाइंग इलेक्ट्रिक फील्ड इन insulator, it cannot give much energy to an electron to make it jump from the valence band into the conduction band। अभी तक जहां तक हमने स्टडी किया है वहां तक तो ठीक है, लेकिन सेमीकंडक्टर का जहां तक मामला है तो इसकी एनर्जी गैप जो है थोड़ी सी लेस देन होती है 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की। और एग्जाम्पल के लिए देखा जाए तो एनर्जी गैप जो आपकी सिलिकॉन, जो कि सेमीकंडक्टर सिलिकॉन भी है आपका, तो उसकी एनर्जी गैप होती है 1.17 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की। इवन जो एनर्जी गैप होती है ये सिलिकॉन के लिए है, और जो एनर्जी गैप होती है जर्मेनियम की वो थोड़ी सी ज्यादा होती है, ज्यादा क्या और कम 0.74 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है, ये जर्मेनियम की होती है, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पे एनर्जी गैप मतलब 3 से कम है दोनों की। तो कुछ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जैसे कि अभी मैंने यहाँ पे दिखाया ऊपर वाले में कि इसमें जैसे ये जंप कर रहा था और यहाँ पे कुछ आदमी मान लो यहाँ से यहाँ जंप कर सकता है, जिसकी एनर्जी होगी जंप कर जाएगा, जिसका एनर्जी नहीं होगी उसको जंप नहीं करेगा, मतलब सबके सब जंप नहीं कर पाते, तो कुछ जंप कर पाते हैं। अब जो जंप कर पाते हैं वो यहाँ पे आके मोबिलिटी को, मतलब चार्ज कैरियर की मोबिलिटी को मेंटेन करते हैं। इस कारण से क्या होता है यहाँ पे थोड़ी बहुत कंडीशंस होती है कि कभी कभी इसमें
थोड़े कंडक्टिंग प्रॉपर्टी, हल्की फुल्की कंडक्टिंग प्रॉपर्टी रहती है। और एक चीज यहाँ पे और नोट करने वाली बात है कि आपको पूछा भी जाता है 1 मार्क्स के क्वेश्चन में कि एट 0 केल्विन पे सेमीकंडक्टर कंडक्शन बैंड इज एम्प्टी, द कंडक्शन बैंड इज एम्प्टी। अब यहां पे जैसे ये वैलेंस बैंड था इस तरफ और इस तरफ कंडक्शन बैंड था, तो ये कंडक्शन बैंड क्या होगा, ये 0 केल्विन पे एम्प्टी होता है कि 0 केल्विन कहने का मतलब -273 डिग्री सेंटीग्रेड हो गया, तो वहां पे ये एम्प्टी होता है। लेकिन वैलेंस बैंड ये फिल रहता है, वैलेंस बैंड कंप्लीटली फिल रहता है। सो द मटेरियल इज एसेंशियल इंसुलेटर एट लो टेम्परेचर। तो सेमीकंडक्टर, इसका मतलब 0 केल्विन पे सेमीकंडक्टर किसकी तरह बिहेव करेगा, ये बिहेव करेगा एक इंसुलेटर की तरह। क्यों कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे इस केस में आपके पास कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन आता ही नहीं है ना, कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन यहाँ पे पहुंच ही नहीं पाता। तो एनर्जी गैप जो होती है यहाँ पे, ऐसे तो अभी मैंने बता ही दिया, एनर्जी गैप क्या होगी, लेस देन 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की। हर केस में ये इस तरह का डायग्राम बनाएंगे। यहाँ पे कंडक्शन बैंड बना दिया हमने, और कंडक्शन बैंड के जो गैप है, ये जो पहला वाला मैंने दिखाया था मेटल में तो वो ओवरलैप कर रहा था, यहाँ पे इसके बीच के गैप को कम कर देंगे। तो यहाँ पे ये जो गैप दिखाना है हमें, यहीं पे ऐसा करके दिखेंगे कि एनर्जी गैप जो है आपकी सिंपल सा होगा, यहाँ पे इजी, आपको कोई परेशानी नहीं होगी और इवन समझ में